चाय पी के भाई शाम को पूरा करते हैं, बिना चाय के शाम अधूरी है। अब मैं क्या, कल मैं जो चाय पी थी ना फ्रेंड होटल में, बहुत टेस्टी थी यार। एक तो क्या होता है ना, मैं घर की मलाई तो मैं जमा करने लग गई हूँ, इसलिए घर पे तो वालेकुम सलाम लिया था ना, बचे वो लिया है छोले, येलो फाइल लाया। यहाँ पे चाय बन गई है, शाम को पूरा करते हैं चाय के साथ में। यहाँ पे पहले मलाई निकाल लेती हूँ मैं, ये मलाई मेरी जमा हो गई है। और पता है अब मलाई वाली चाय पीनी होती है ना मुझे, तो मैं बाहर जाके पीती हूँ कभी कभी, क्योंकि घर की मलाई से तो मैं जमा कर रही हूँ शाही दूध के लिए, सॉरी घी के लिए। और ये गई इसमें, तो निकालना बहुत मुश्किल लगता है यार घी को, ये बात सही। ये गई इसके अंदर, अब पीते हैं हम, बोलो। एक टाइम ऐसा था मैं बिना मलाई की फ्रेंड चाय नहीं पीती थी। अब घी जमाने के चक्कर में, घी निकालने के चक्कर में बिना मलाई की मैं चाय पीती हूँ। थोड़ी डाल ले रही हूँ। चल ये थोड़ी सी चाय में मलाई मैंने डाली। साथ का लास्ट प्रोजेक्ट है फ्रेंड आज का, तो वो अपना प्रोजेक्ट बना रहा है। किस चीज़ का है बेटा? ज्योग्राफी। आज ज्योग्राफी का उसका प्रोजेक्ट है, वो तैयार कर रहा है फ्रेंड। मैं यहाँ पे चाय का कप लेके बैठी थी, मैं चलो चाय पीते पीते आपसे बात करते हैं फ्रेंड। लेकिन तभी मैंने फ़ोन उठाया ना ब्लॉगिंग के लिए, तभी अम्मी का फ़ोन आ गया। पापा का था, तो पापा का अम्मी का फ़ोन एक ही है। पापा कर रहे हैं, नाम तो पापा लिख के आता है, पर उसमें अम्मी भी बात करती है, पापा भी बात करते हैं, क्योंकि अम्मी के पास कोई सेपरेट फ़ोन नहीं है, पापा के फ़ोन से बात कर लेती हैं वो। तो फ़ोन आया तो पहले पापा से बात हुई, हालचाल पूछे, तबीयत का पूछा, पापा ने बताया अपनी तबीयत का। फिर अम्मी से बात हुई, तो उसके बाद फिर मैंने अम्मी ने मुझसे एक सवाल करा। अम्मी का ये सवाल था कि तेरा टिकट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अम्मी को बता रखा था कि मैं कल टिकट करा लूँगी। और मैंने उनको नहीं बताया था फ़ोन करके, मुझे पता था कि उनको पता चलेगा कि मेरा टिकट नहीं हुआ है फ्रेंड, तो जाहिर सी बात है जितना बुरा मुझे लगा है उससे कहीं ज़्यादा बुरा मेरी अम्मी को लगा है। क्योंकि आस रहती है ना यार अपनी बेटी से मिलने की, अपने औलाद से मिलने की, हर माँ को आस रहती है कि आएगी तो मिलेगी, बैठेंगे बातें करेंगे। फ़ोन पे कर लो लेकिन वो सबर नहीं आता है। तो फिर मैंने अम्मी को सारी बात बताई। मैंने कि अम्मी ऐसा नहीं है, कोशिश नहीं करी। मैं बेचारे सोहिल ना कभी भी मुझे घर जाने से कभी नहीं रुका आज तक, कभी भी नहीं बोलते चली जा, मिल के आएगा। माँ बाप से जितना हो सकता है उतना मिलते रहना चाहिए। तो टिकट के काफ़ी ट्रेन के निकाले, अलग अलग ट्रेन के भी निकाले, किसी में भी टिकट नहीं था, सब में 200 से ऊपर वेटिंग जा रही थी। ठीक है, तो फिर उनको बताया तो बड़ी उदास हो गई फ्रेंड। जैसे मैं चुप हो गई हूँ ना, वैसे वो चुप हो गई थी कि नहीं क्यों नहीं हुआ, इस ट्रेन का निकाल ली थी। मैं कि अम्मी जो अपने घर आती है, जो सेफ ट्रेन होती है, जो सही हम इसमें आते हैं, नहीं मिला है। एजेंटों को भी कॉल लगाया, एजेंटों ने मना कर दिया कि नहीं अभी सीट अवेलेबल नहीं है, कोई नहीं है, फुल है। लेकिन लास्ट टाइम पे तत्काल में मैंने कहा अम्मी तुम टेंशन मत लो, अल्लाह बहुत बड़ा है। मुझे भी लग रही है, मैं भी अपने बाप को देखूँ, माँ से मिलूँ। मैंने कहा अम्मी तुम लास्ट टाइम पे, मैं तत्काल में टिकट निकलती है, तत्काल की तो जाहिर सी बात है एक दिन पहले ही मिलती है, तो मैं तत्काल में जो भी ट्रेन होगी ना, मैं सबकी टिकट तत्काल में निकलवा के देखूंगी, तुम टेंशन मत लो, अल्लाह बहुत बड़ा है, जरूर आऊँगी मिलने के लिए। और पापा से मत कहना भी टिकट नहीं हुआ है, वरना पापा को पता चल गया तो वो तो बीमार है, फिर और ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे। क्योंकि जब से पापा बीमार हुए ना, बस थोड़ा सा उनका दिल ऐसी हो गया, बड़ा नाजुक सा हो गया है, बहुत जल्दी थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं। तो बस वही सारी बातें कर रही थी। फिर मैंने अम्मी को बताया, मैं तत्काल में होता है ना, एक स्पेशल कोटा होता है, लेडीज़ का कोटा होता है, उसमें निकलवा लूँगी, या देखते हैं फ्रेंड। अभी आगे का मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश करूँगी मैं, और दुआएं करूँगी, दुआ और कोशिश दोनों जारी रखूँगी कि बस मेरा टिकट हो जाए। तो सोहेल से बात हो गई है, जो उनकी छुट्टी होने वाली होती है ना, तो फ़ोन करके पूछते हैं, एक तो तूने खाने में क्या बनाया है, ये तो उनका रेगुलर का सवाल है, जो कि सबसे पहले वो पूछते हैं। उसके बाद बोलते हैं कुछ चाहिए, दूध हैगा, ब्रेड हैगी, नाश्ता चाहिए, साथ को कुछ खाने को चाहिए, वो सब चीज़ें पूछते हैं। उसके बाद फिर वो फ़ोन रख, सोहेल का फ़ोन तो आता रहेगा बीच बीच में। अब उनकी छुट्टी हो जाएगी, जब तक घर पे आएंगे ना, तब तो वो फ़ोन करते रहते हैं। यहाँ पे देखो मैंने आटा गूंद के लगा दिया है, ये रहा घर का आटा, जिसकी आज मैं रोटी बनाने वाली हूँ। बेसन का आटा नहीं, आप सोच रहे हो बेसन का पीला पीला हो रहा है। अरे यार दाल बनाओ ना घर के अंदर, दाल में इतनी बरकत हो जाती है ना, कितनी भी कम बनाओ यार, वो दाल बसती है दूसरे दिन। और दाल ना ताजी अच्छी लगती है, दूसरे दिन की दाल पता नहीं कि अच्छी नहीं लगती है। तो मैं क्या करती हूँ, दाल जब बसती है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से बता देती हूँ कौन सा पैसा लग रहा है मेरा। तो आटे के अंदर दाल डाल देती हूँ, हरी मिर्ची, हरा धनिया और थोड़ी सी प्याज काट के डाल देती हूँ, और ये थोड़ा सख्त सा आटा गूंद लेती हूँ। उससे क्या है ना, घी लगा लगा के पराठे जैसा बना दूंगी, तो दाल भी ठिकाने लग जाएगी, खांसी आ रही है, और रोटी भी बन जाएंगी, दाल भी, मतलब टेंशन नहीं है फेंकने की।
तो मैं इस तरह से रोटी बना लेती हूँ और साथ में बना रही हूँ मटर आलू, है ना सर? आज सिंपल सा खाना, हल्का फुल्का सा खाना बनाने जा रही हूँ। चलो फ्रेंड, लग जाते हैं ड्यूटी पर। तेरा कितना आया बेटा? सबसे पहली रोटी होती है ना, अच्छी नहीं बनती है, और दूसरी तीसरी रोटी अच्छी बनती है। पहला आलू का पराठा जो होगा ना, वो अच्छा नहीं बनेगा। जैसे तेल लगा दूंगी ना तो ये पराठा से हो जाएगा। कोई पहचान नहीं सकता इसे। तो ये इसके अंदर क्या है पता? क्या है इसके अंदर? प्याज। प्याज तो है, प्याज के अलावा क्या है? आटा। आटा है। ये रोटी आटे की होती है। आलू, मसाला, पनीर। नहीं, क्या है? अब तू खाना तब तू बताना। अगर तूने चीज़। बता दिया नहीं यार, तू पहले खाना। धनिया, मिर्ची। है? मिर्ची। मिर्ची? हाँ, अब बताना है। नहीं, तू खा के बताना मुझे। खाने में टाइम लगेगा वो बनने में। है? बन गई क्या? तू पराठा काम कर ले। पराठा यार खा जरा। पराठा नहीं है। अब तू बना आलू इसके अंदर। है? आलू है। नहीं, तो क्या है? अब तू बता ना। आप बताओ ना, जल्दी बताओ। मैं बता दूँ फायदा के, तो पूछ के लिए। फ्रेंड, ये मेरी लाइट ना खराब हो गई थी, लेकिन आज साथ ने इसको सही कर दिया। अब देखती हूँ चल रही है कि नहीं चल रही। चालू करके देखा, मुझे लगने से सही होगी। कहाँ चल रही है? मैं झुल गई। ये तो व्हाइट है। और दूसरी? और शाइना की बनाई आज तूने खाना में? आज मैं खाने में क्या बनाई हूँ? ये सबसे ज्यादा सवाल तो आप ही करते हो। काम से छूटते हो आप तो सबसे, आप मोबाइल देखा करो, मोबाइल में देख के मुझसे बात किया करो। और की बनाई खाने में चंगा। अरे कितने फोन आते हैं आपके। बेटा भूख लगती है ए, मोबाइल में देख के बात क्या करो आप। बेटा भूख लगती ना। भूख लगती तो ठीक है, लेकिन आप पूछते रहते ना खाने में क्या बनाया है, शायना खाने में क्या बनाया है। ओए चंगी खुशबू आ रही है। पंजाबनी है, सरसों ना साग ना मक्के की रोटी है। सरसों का साग पक्के की रोटी तो नहीं बनाई है मैंने। हाँ। मटर आलू बनाया, आपको बताई भी थी मैंने। माशाल्लाह। और दूसरी बात ये सोहेल कि मैं इतनी टेंशन में हूँ यार कि मेरे घर का टिकट को बताया, मैंने अम्मी को बताया नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा। है। मैंने अम्मी से तत्काल मारेंगे। अम्मी ने पूछा मुझसे, बात तो सुनो। अम्मी ने पूछा टिकट का, क्योंकि मैंने बता रखा था। अम्मी का चुप हो गई, बताया करी यार तू तो आ रही थी, पापा असला हो गए थे, सायना आने वाली है, कितने दिन रह गए सायना के आने में कितने दिन रह गए, मतलब अम्मी से पूछ रहे थे। और अम्मी ने अम्मी पापा को मत बताना भी, तुम वरना थोड़ा सा उदास हो जाएंगे। क्या होगा? अभी देखिए तत्काल मारेंगे। फिर अभी क्या कर आपको लग रहा सुबह 5 बजे उठ के बैठेंगे, स्टेशन में जाएंगे। हाँ सुबह 5 बजे। हम बिस्तर लेके तो आ जाते हैं, तो अपन तो अपने घर के सामने ही ना, टेंशन तो सामने ही अपन से पहले वो आदमी लोग बढ़े थे ना। है। बैठे तो लोग क्या बैठे थे तो फिर क्या लग रहा है आपको दिवाली में आपको मिलेगा। हो जाएगा इंशाल्लाह। तत्काल में मिल जाएगा। दिवाली वाले दिन बैठ जाए, जो कहीं दिवाली वाले दिन ट्रेन खाली होगी। हाँ तो तो दिवाली वाले दिन हाँ, तो वो कर पता नहीं है। ले, वो कर ले। तो दिवाली का भी 20 की 22 की। दिवाली 20 की है तो 7 की छुट्टी 3 दिन पड़ रही ना। मैं अगर 20 को बैठूंगी, 21 को पहुंचूंगी, 4-5 दिन बाद घूमने जाना पड़ेगा। तो 2-4 दिन तो 2-4 दिन होमवर्क छूटेगा ना। 2-4 दिन होमवर्क इतना खास नहीं है, क्योंकि तो बच्चे छुट्टी में से आएंगे गाँव खेलने में। इतना वो घर का घी, घर का। और पंजाब में, पंजाब चलो आप। पंजाब में मेरी और ठीक है पंजाब पंजाब में मेरी फ्रेंड सब्सक्राइबर रहती है, बहुत प्यारी है, उनसे मेरी फोन पे बात होती है। ओ परजाई जी। दीदी दीदी ओ पढ़ने का दीदी। बाजी बोलते हैं, मतलब मुस्लिम ही है, बाजी बोलते हैं। हम तो परजाई बोलेंगे जी। परजाई भाभी को बोलते हैं। हाँ तो भाभी है जी हमारी परजाई जी। सरसों का साग ना मक्के की रोटी ना छाछ। वो बुला रही है तो ओ कुलजीत है। ओ कुलजीत जयसिंह जसील और जस्सी लस्सी ले आई जी। जो कह रही है पहले खाना खा लो, फिर बात कर। अरे यार हाथ जल लग रहा है। और साथ का पेट हम टाटन हो गया, तो साथ ने खाया बर्गर। देखा तुम मेरे सब्सक्राइबर को उधर जाके बैठ गए। सोच से मोबाइल पकड़वाऊंगी तो बैठने की पड़ेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चल जैसे तैर रहा है। तेरा आजा। कहाँ पर रोटी बनाई है ये वाली? पहले देखो तो सही। अब खा के मुझे ये बताओ ये किस चीज की है। आप ऐसे भी खा सकते हो बिना सालन के। अच्छे से खाओ, चिड़िया का सिनेमा वाला खाया है।
किस चीज की? सारा आवाज कम कर बेटा। किस चीज की है? कोतमीर। कोतमीर? कोतमीर तो है, और क्या है इसके अंदर? किस चीज से बनाई है मैंने ये रोटी आज की? मतलब अब अलग टेस्ट नहीं लग रहा आपको नॉर्मल रोटी की सिवा? प्याज है, प्याज भी डाली है, और क्या है बताओ? आपको कुछ फील हो रहा है अलग? दो तो टेस्ट लग रहा है कोतमीर का, प्याज का। और कुछ अलग लग रही है रोज की रोटी से? क्या हो? नहीं बता पाए। ओके। आपकी नाक के बीच में दाना हो गया, हाँ। आपकी नाक के बीच में हो गया। भी दाल थी, अच्छा। मूंग मसूर की बनाई थी ना मैंने, तो दूसरी दाल खत्म ही नहीं हो रही थी। तो फ्रेंड मैंने वो दाल से जो रोटी बनाई, फिर मैं आपको बताया, यकीन मानना दाल रोटी का इतना टेस्ट है ना। तो सालन नहीं भी है ना, कोई टेंशन नहीं है, बस आप असली घी मक्खन लगा लेना, ऐसे ही खा लेना चाय से। है तो इतनी टेस्टी बनी है बच्चों की दाल से। अब जब भी दाल बन जाएगी मुझे टेंशन नहीं है, सब्जी भी डाल सकते हो आपके घर में। जो भी सब्जी बचती है ना, बच्चे लोग नहीं खाते तो बची जाती है, आप आटे में डाल दो, थोड़ा सा तेल डाल दो और हरी मिर्ची हरा धनिया डाल दो, और एकदम से और नहीं अच्छी रोटी बनकर तैयार होगी कि आपको सब्जी बनाने की टेंशन नहीं है। ये मेरी अम्मी ने सिखाया था मुझे, कोई मुझसे ये नहीं कह सकता ये अपने माँ के घर से कुछ सीख के नहीं आई है। मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, हाँ? खाना बनाने से लेके वक्त आने पे जुबान चलाने तक। बहुत मस्त बना ना सालन के साथ। रोटी के टाइम पे रोटी बनाओ, जब जरूरत हो बात करने की बात करो, और जहाँ जब आए ना बजाने का, तो बजाने में पीछे भी बताया ही नहीं है मेरे को, चुप रहना। मतलब मैं गलत नहीं सह सकती हूँ, मुझसे गलत सहा नहीं जाता है, चाहे वो कोई भी हो, है ना? फिर एग्री करते हो? अल्लाह ही बोलते हैं कि अपना कमजोर नहीं बनो, ताकतवर हो। मतलब ये गलत सहा मत। हाँ, किसी कमजोर को दबा मत, और कोई तुमको दबाए तो चुप मत बैठो। हाँ। ये गुनाह है। गुनाह है। तो मैं भाई जब वक्त आता, मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया है। आई एम द वॉरियर, वॉरियर ही बोलेंगे ना योद्धा को, है ना सर? वॉर नहीं, वॉर तो वो होता है, जंग होती है, लड़ाई होती है। सर वॉरियर बोलते हैं ना, वॉरियर। आई एम ए वॉरियर, स्ट्रॉन्ग वॉरियर। मैंने अपनी जिंदगी में फ्रेंड बेइंतहा लड़ाइयाँ लड़ी भी हैं, और अपने हिसाब से उन लड़ाइयों को मैंने जीता भी है ना सर? मेरी जिंदगी में बहुत झगड़े हुए हैं, बहुत। यार क्या बनी है माशाल्लाह से, तो बिरयानी ऐसी बनी थी, उससे अच्छे बन गए। 3 बज रहे हैं, मैं तो अभी तक जाग ही रही हूँ। मैं तो हमेशा रोज जागती रहती हूँ, करती क्या। आपके फ्रेंड 3 बज रहे हैं, पर मैंने छोले ना पहले ही भिगा दिए थे। साथ ना छोले मांग रहा था, तो उसको हाँ, तू मुझसे कह रहा था कि मेरा छोले पूरी खाने का मन हो रहा है। अब छोले तो क्या सोल दिख रहा है, झूठ बोल रहा है। तूने क्या बोला? मटर पनीर में मुझे लगा तो छोले मांग रहा है, और मैंने छोले भिगा दिए। मांगे थे वही तो मैं बोल रही थी, बोला था मुझसे छोले के लिए, ऐसे मुझसे मया कर रहा है, मुझसे बोला था मैं छोले पूरी खाऊंगा। मैं ठीक है चल, मैंने शाम के टाइम में छोले मंगाए, रात को भिगा दिए, ये भीग रहे। अब इनको ढक के रख देती हूँ, ताकि सुबह तक अच्छे से मोटे हो जाएंगे, फूल जाएंगे, जैसे कि घर के दामाद और फूफा फूल जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, इस तरह से फूल जाएंगे। फिर सुबह इसको मैं बना लूंगी। वैसे तो रखा है खाना, मटर पनीर नहीं बनाया था, मटर आलू बनाया था, अच्छा बना था। और ये देखो मैं फिर यहाँ पे फ्रूटी, पहले सोल माजा लाते थे, पर माजा हम लोग को ज़्यादा अच्छी लगी नहीं, इसलिए अब सोल फ्रूटी लेके आ रहा है। ये अल्लाह, केले लेके आए, पर केले ना थोड़े से कच्चे हैं। सोल कच्चे हैं केले, थोड़ा अंदर से मिठास नहीं है। बनाना शेक, मैंगो शेक। और दूसरी बात है, देखो मैंने एक तो पर्दा बदल दिया है, यहाँ पे फ्रोजी पर्दा टांग हुआ था, उसको मैंने रख दिया है निकाल के, धोया नहीं है, इसको धो के मैंने यहाँ पे टांग दिया है। और अभी ये पर्दा ये वाला रह गया है, देखो 2 पर्दे, 2 कलर के पर्दे हुआ है, उस पे कलर, इस पे अलग। तो कल सोल से इसको मच्छर बैठ हुआ है 8, कितने मोटे मोटे मच्छर है। 7 ऑलरेडी कर लिया, सोल मच्छर बहुत हो रहा है। खिड़की खोलो, पूरा सफोकेशन हो रहा है। मैं उड़ा देती हूँ, क्योंकि इस तरह से मैं ब्लॉग में ले नहीं सकती सोल को, वरना सोल इमरान हाशमी पार्ट 2 बन जाएगा। 7 अब्बा के पैर दवा। और फ्रेंड कल जो मैंने बिरयानी बनाई थी ना, मैंने नहीं, सोल ने बनाई थी। और तो आप ना कभी भी लेग पीस की बिरयानी मत बनाना। अब्बा नहीं लेग पीस की बिरयानी बनाई थी ना, सारे लेग पीस की बिरयानी अच्छी बनती है फ्रेंड।
किसी की भी बातों को जूस हुआ ऑयल में ऊपर आ रहा हूँ। किसी की बातों को नहीं लग रहा मुझे। देखो जब मैं अपने लेके आई थी देखो जरा, अब ये ला सकता था ना, मैं तो गर्म कर रही हूँ ताकि मैं पी सकूं। मुझे खांसी हो रही है। मेरी अम्मी सही बोलती है, बच्ची जो होती है हलक के दरोगा होते हैं, वो माओ को कुछ खाने नहीं देते। ये मेरे हलक का दरोगा है। मैं इसको गर्म रख दी। तो फ्रेंड कभी भी किसी की बातों को आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, मानना नहीं चाहिए। मैंने कल सोहेल की बातों को मतलब माना। लेग पीस की जो बिरयानी होती है बहुत अच्छी बनती है फ्रेंड। बिरयानी तो टेस्टी थी, पर जो लेग पीस डाले थे ना सोहेल ने, वो लेग पीस का सारा गोश्त जरा कहाँ गायब हो गया था, सिर्फ हड्डी हड्डी रह गई थी। सिर्फ ना क्या रह गई थी, है सिर्फ हड्डी रह गई थी। मतलब लेग पीस का तो गोश्त था ही नहीं, मतलब इतना गल चुका था गोश्त। जब हम बिरयानी निकाल लेते, मैंने बताया नहीं कल, मेरी सोल को बुरा लग जाएगा, तो सिर्फ हड्डी हड्डी, गोश्त था ही नहीं उसके अंदर। कभी भी लेग पीस की बिरयानी मत बनाना। आपके कहने में बनाई सर ऐसे नहीं बोलो बेटा। नींद आ रही है तो क्यों पी रहे हो? हैं? 2 घूंट मार के तो इसमें से पी लो। तो अब्बा को अलग से एक ग्लास में करके ला दे। मैं पी रही हूँ, सबकी नीयत टपकी आई मेरे जूस पे। ऐसा होता है, मत खा। ऐसा होता है जब कोई एक जन कोई चीज खाता है ना, तो सामने वाले की नीयत आई जाती है। सोल की नीयत और साथ की नीयत दोनों मेरी फ्रूटी पे आ गई। चलो फ्रेंड 3 बजने जा रहे हैं, हम लोग फ्रूटी पी के सो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला नया ब्लॉग सुबह स्टार्ट करेंगे। ये ब्लॉग खत्म करती हूँ, जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। और जब तक हम जगते रहते हैं ना फ्रेंड, मैं और सातों का थोड़ा लेट सोते हैं, सोहेल जल्दी सो जाते हैं। बस सोहेल को हम लोग सोने देते ही नहीं, उनको इतना सताते हैं। थोड़ा लेट, लेट थोड़ा लेट। अपन तो लेडीज होते हैं ना अब्बा। हाँ अब्बा जल्दी सोते हैं, तो अब्बा को भी इतना परेशान करते हैं, बोलते हैं सोते नहीं है, मुझे सोने नहीं देते हैं। तो सोल यहाँ पे जूस पी के सो जाएंगे। चलो फ्रेंड कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बस अल्लाह हाफिज़। साथ इसको धो के रखना है ना। हाँ ठीक है ना, और ढक्कन ढक देना जूस की बोतल का। ये फ्रूटी से माजे से अच्छी है।